जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रेलवे में बार बार पूछा जाता है और आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये टॉपिक कहाँ से बनता है और कैसे आता है। पिछली बार किस तरीके से सवाल पूछा गया था ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटीजर पूर्णांक के बारे में। कल हमने पहले लेक्चर पे बात की थी। तो पूर्णांक क्या होते हैं, दो प्रकार के यहाँ पे हुए हैं। एक है क्या, अधिकतम पूर्णांक मान, और एक है निकटतम पूर्णांक मान या सन्निकट। इसका जो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश इसका होता है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, GIV बोलते हैं, और ये होता है नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, NIV। तो ये तो हमारी हो गई डिटेल। अब हम लोग एक एक पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं GIV क्या होता है। तो देखिए, GIV का जो सिंबल होता है इस तरीके का होता है, ये बॉक्स बना होता है। ये है हमारा सिंबल GIV का। तो आप लोग याद रखना इस सिंबल को। और G क्या है, G हमारा एनी रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या है, इसी संख्या का अधिकतम पूर्णांक मान निकालना होता है जो यहाँ पे संख्या लिखी होती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि GIV होता क्या है। देखिए, ये एक हमारी लाइन है, इसमें ये नंबर लिखे हुए हैं। अब अगर हम 1 और 2 के बीच में खड़े हैं तो अगर GIV निकालना हो तो हमारे जस्ट बाएं वाला जो पूर्णांक होता है वही हमारा GIV होता है। अब जैसे यहाँ 1 और 2 के बीच में हम खड़े हैं तो हमारा GIV क्या होगा, 1 होगा। और वही हमने लिखा है, तो GIV जहाँ खड़े हैं उसके बिल्कुल बाएं साइड का पूर्णांक होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाए तो हमारा GIV क्या होगा, ये हमारा प्लस का 3 होगा। उसके बाद अगर हम -1 और -2 के बीच में खड़े हो जाएं तो हमारा GIV क्या होगा, -2 होगा। मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं उसके एकदम बाएं साइड वाला हमारा GIV होगा। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल मैंने नोट किए हैं आप लोगों के लिए जिससे आप लोगों को समस्या ना हो। देखिए, अगर ये ब्रैकेट के अंदर 4 लिखा है, मैंने आपको बताया ये सिंबल किसका है, GIV का। आपको 4 का GIV निकालना है। तो 4 अपने आप में ही पूर्णांक संख्या है, तो 4 का GIV क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद 3.4 की बात करें तो 3.4 का GIV क्या होगा, मैंने आपको बताया था 3.4 मतलब यहाँ कहीं हम लोग खड़े होंगे तो इसका GIV क्या होगा, जस्ट बाएं वाला पूर्णांक नंबर। बाएं वाला नंबर नहीं कहा हमने, बाएं वाला पूर्णांक नंबर का। तो पूर्णांक कौन सा है, 3 है, तो इसका GIV 3 हो गया। उसके बाद -3.4, देखिए हमने कहा था जस्ट बाएं वाला नंबर। अब -3.4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो इसके बाएं वाला नंबर कौन सा आएगा, -4 आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद 4.3 का GIV कितना होगा, 4 होगा। हमें जस्ट बाएं वाला नंबर देखना है, यहाँ हमें 0.5, 0.6, 0.7 या पूर्णांक नहीं लिखना है। उसके बाद अगर √2 का लिखना हो तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। इसका GIV कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 3.2। मैंने सारे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिए हैं कि कोई भी पॉसिबिलिटी ना बचे। अब ये 3.9 लिखा है, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर आप खड़े हैं उसके जस्ट बाएं वाले पूर्णांक नंबर को हम लेते हैं। तो 3.9 का जस्ट बाएं वाला पूर्णांक नंबर क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद पाई का आपका कितना 22/7 होता है, तो 3 दशमलव कुछ होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा पूर्णांक नंबर। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे जो हमने आप लोगों को बता दिए हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, रेलवे किस तरीके का सवाल पूछता है। रेलवे ने जो सवाल पूछा था वो था कि रेलवे में एक टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा था जिसमें आंसर निकल रहा था 4 सही 2/3। तो 4 सही 2/3 का मतलब 4.6 होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन 4 भी था, 5 भी था, लेकिन उसने ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछी थी। तो बच्चों ने क्या किया था, सारे बच्चों ने 5 लगा दिया था, क्योंकि एक 5 ऑप्शन था, एक 4 ऑप्शन था। लेकिन जब भी GIV पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करना था, टिक करना था 4। और ये प्रश्न दिया हुआ भी है, पिछली बार पूछा भी गया, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट डाउन किया है अपने नोट्स में। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो मेरे नोट्स में मौजूद ना हो। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल के माध्यम से हम लोग समझा देते हैं जिससे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाए। तो देखिए, एक सवाल मैंने लिया है कि अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे। हमारा जो सवाल है √1, √2, √3, √4 डैश करके √10 तक है। और ये जो सिंबल बना हुआ है ये अधिकतम पूर्णांक मान को दर्शाता है। अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप सोचोगे कि √1 की वैल्यू लिखनी है, √2 की लिखनी है, √3 की लिखनी है, इन सब की वैल्यू रख के आप जोड़ दोगे। पर वो ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जो भी आंसर दिया होगा वो पूर्णांक नंबर में दिया होगा, क्योंकि हमें पूर्णांक निकालना है, दशमलव में तो दिया नहीं होगा। अगर दशमलव में दिया भी होगा तो वो जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या नोट किया है, बगल में आप लोग देख सकते हैं, हमें पूर्णांक नंबर मिलेगा कहाँ, क्योंकि ये √ दिया है तो स्क्वायर में ही मिलेगा। मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हम लोग देख लेते हैं।
देखिए सबसे पहले लिखा है √1, √2, √3, पूरा डट डट करके √10 तक लिख लिया है। अब उसके बाद आप लोगों को ध्यान देना है √1 का मान 1, आप लोगों को 1 ही लिख लेना है। √2 मतलब हम लोगों का जो अगला GIV परिवर्तित होगा वो कहाँ पे होगा, √4 पे, क्योंकि √2 की वैल्यू भी 1 पॉइंट कुछ होगी, √3 की वैल्यू भी 1 पॉइंट कुछ होगी, लेकिन √4 का मान कितना आ जाएगा, 2। तो यहीं से हमारा GIV बदल जाएगा। अब अगला GIV हमारा कहाँ बदलेगा, √9 पे, क्योंकि √9 पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो √9 की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ से हमारा आगे का GIV बदल जाएगा। अब अगला GIV हमारा कहाँ पे बदलता, 16 पे बदलता, उसका मान 4 हो जाता, लेकिन उसके पहले के जितने हैं उनका सबका मान 3 पॉइंट में कुछ ना कुछ होता। अब देखिए अब √1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। √2 का भी मान 1 पॉइंट कुछ होगा तो इसका GIV 1 आ जाएगा। √3 का मान भी 1 पॉइंट कुछ होगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ खास ख्याल रखनी है कि बार बार इनके मान नहीं निकालने हैं, GIV नहीं निकालना है, आपको ये पकड़ लेना है √4, √9, √16, फिर √25, √36, इस तरीके से आपको मान पकड़ लेना है। तो अब देखिए √4 पे 2 आया, तो जब तक हमारा 9 नहीं आ जाता तब तक हम 2 2 लिख देंगे। उसके बाद जब तक आगे 16 का मान नहीं आ जाता मतलब 4, तब तक हम लोग 3 3 लिख लेते और बाकी सबका जोड़ देते। वही मैंने किया है। देखिए इनमें सब में बायां पूर्णांक 1 ही रहा, इनमें बायां पूर्णांक 2 रहा और इसमें 3 रहा, सबको जोड़ लिया, हमारा आंसर कितना आ गया, 19। तो ये था हमारा GIV निकालना। मैंने एक एक नोटिस भी किया है क्योंकि अगला GIV 16 पर मिलेगा, √16 पर मिलेगा। तो ये था हमारा एक प्रश्न। तो आप लोगों को उम्मीद है GIV अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू और नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू NIV हम लोग कल के लेक्चर में कर रहे होंगे। जितने भी रेलवे में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे बात करें NTPC हो गया, LP हो गया, JEE हो गया, ग्रुप D हो गया, RPF हो गया, पैरामेडिकल हो गया, कोई भी रेलवे का एग्जाम जहाँ पे मैथ पूछी जाती है या साइंस पूछी जाती है या GK पूछे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, और पूछता है। और देखिए कहाँ पे पूछा, टाइम एंड वर्क में पूछा था, 4 सही 2/3। आप भी इसका भाग देते तो 4.66 आ रहा है, तो आप इसको 5 ही लगाते राउंड फिगर में, आप 5 लगाते, 4 तो लगाते नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपके 1-2 नंबर कहीं नहीं गए, और इन्हीं से आपकी मार्किंग बढ़ती है। और लोग क्या कह देते हैं जब ऐसे सवाल आते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये तो हमारा पूर्णांक का चैप्टर है, आप लोग खुद देख लीजिए। जब पूर्णांक का चैप्टर है तो आउट ऑफ सिलेबस कैसे हो गया, लेकिन बात यह है कि आपको पढ़ाया नहीं गया है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलेगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।